चर्चा करने जा रहे हैं। रेशनल नंबर के बारे में हम 9th क्लास के में डिस्कशन कर चुके हैं। अब रेशनल नंबर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अब कुछ हम पहले बताए थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो यदि आपको दो फॉर्म होता है, यदि इस फॉर्म में आपका कोई भी नंबर हो, सपोज दैट आपका 13/25 है, तो हमको दिमाग में रखना है, इसको सॉल्व करना है और ये भी पता करना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट डिवीजन। मतलब हमको डिवाइड नहीं करना है और विदाउट डिवीजन हमको ये पता करना है या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यदि टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल में विदाउट डिवीजन आप सॉल्व कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। विदाउट टर्मिनेटिंग आपको कहेगा ये आप सॉल्व कीजिए। तो इसका एक फंडा है, फंडा ये है, यदि डिनोमिनेटर का वैल्यू 2 और 5 डिवीजन के रूप में हो, जैसे आप 25 ही ले लीजिए, 25 को आप फैक्टराइज कीजिए तो 13/5⁵2। तो नीचे में हमारा क्या आया, 5 आया। या दूसरा आप ले लीजिए 3/8, नीचे वाले को आप कीजिएगा 3 होगा। तो नीचे में क्या हो गया, 2 हो। या दोनों ही चीज हो, 10 आप ले लीजिए, तो इसको आप नीचे वाले को फैक्टराइज कीजिए 5 × 2। तो इसमें यदि डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, क्या सब हो, 2 हो, 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो उस केस में इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। इसके सिवा यदि हमारे पास कुछ भी हो तो उसको क्या कहा जाएगा, यदि इसी के सिवा हमारे पास यदि आप कीजिए 13/15 है, आप इसको कीजिएगा तो 13 5 × 3, तो 3 आ गया, 5 के सिवा 3 भी आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो डिनोमिनेटर हमें किस फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा कोई 5 और 2 के फॉर्म में हो तो उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है, वह स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हमको कन्वर्ट कर लेना है। यदि हमारे पास 130/125 है तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है उसको आप एकदम शॉर्ट कीजिए, काटिए, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 25। अब ये नहीं कटेगा, ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमें इसको क्या करना है, पता करना है डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन क्या होता है, डिनोमिनेशन का फैक्टराइजेशन क्या होता है। उस आधार पर हमें इसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो अब हम पूरी तरीका से समझ गए हैं। विदाउट डिवीजन, विदाउट डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या तरीका है, हमें डिनोमिनेटर पहले देख लेना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, कोई भी चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब उसको काट कूट के देख लेंगे कि वह कटने वाला है तो काट देंगे। उसके बाद हम डिनोमिनेटर पर ध्यान से देखेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद उसका फैक्टर क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो, तो उसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग होने का मतलब है उसका डेसिमल फॉर्म हो सकता है। और यदि
2 और 5 के अतिरिक्त तीसरा कोई भी चीज हो, 3 हो, 7 हो, तो उस स्थिति में वह क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। पुराना वाला तरीका अब हमें छोड़ देना है। अब हमें कैसे करना है, विदाउट डिवीजन ये पता करना है, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, कैसे होगा। तो हम 4-5 एग्जाम पल लेकर इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसको टर्मिनेटिंग में चेंज करो, टर्मिनेटिंग यदि टर्मिनेटिंग में है तो डेसिमल में चेंज करो, ये पता करना है। ठीक है, अब आ जाइए, जैसे हम कहें 7/125, पहला क्वेश्चन, पहले 5-10 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 32 24/120 to 7/5 100। तो इस टाइप से हम एक एक क्वेश्चन पर हम डीलिंग करेंगे। उसके बाद आप जो मैथ्स बुक है उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, पहले तो ये दिमाग में रख लेना है। पहला क्वेश्चन आप ले लीजिए, पहला 7/125 आप ले लीजिए। अब इसको अब ये देखेंगे, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये नहीं कटेगा किसी से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो 7/125 है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 into 5 क्योंकि हम लोग 9th क्लास में चल गए हैं, तो ये सब याद रखना पड़ेगा कि 125 कितना है। यदि आपको याद नहीं तो उसको साइड में फैक्टराइज कर लीजिए। तो ये टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल में होगा। अब ये दिमाग में सेट करना है कि 5 जी पर पावर 3 है, उतने ही नंबर पर पावर यहाँ 5 का जोड़ा होता है 2 पर भी पावर 3 कीजिए। जितना यहाँ पर 5 का नंबर है उतना ही यहाँ पर नहीं है, तो आप अपने मन से आप कीजिए। अब इसी को एलिमिनेट, जब हम अपने मन से किए हैं तो इसको एलिमिनेट भी करना है, क्योंकि हमको इसी के इक्वल टू रखने के लिए यदि हम 2 पर पावर 3 कर देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, ये फिर काटेंगे तो एलिमिनेट हो गया, फिर वही फॉर्म में आ गया। तो ये तरीका है, ये करने का एक तरीका है। अब देखिए 7 into 8, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको आप लिख सकते हैं 10 to the power 3, 8 7 जा 56, 1000। अब 556 लिखिए और 1 2 3 1 2 3 के बाद पॉइंट आप कर दीजिए, यही हो गया डेसिमल फॉर्म। फिर दूसरा आप ले लीजिए 30 बी में ले लीजिए 13/32, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, कटने वाला नहीं है। तो अब नीचे इसको फैक्टराइज कीजिए, 2 पर पावर 5 आ जाएगा, 2 को 2 into 2 into 2 into 2 into 32 आ जाता है। अब 2 का साथी कौन है, 5 यहाँ नहीं है, तो 5 को अपने मन से 5 to the power 5 कीजिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा अपने मन से किए, तो इसको एलिमिनेट भी करना है तो ऊपर कीजिए। अब देखिए रिटर्न करके ये कट गया तो वही हो गया। अब दिमाग में ये सेट करना है, ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर 10 आया, 10 पर टू द पावर 5,
10 टू द पावर कितना हुआ 5। अब जो भी नंबर आएगा उसको 5 के बाद पॉइंट आप दे दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके पॉइंट दे दीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके पॉइंट आपको सॉल्व कर लेना, खुद ब खुद करना है। इसी टाइप से आप देखिए, अब अगला में आ जाइए, ई वाला में, ये सी वाला में आ जाइए। सी क्वेश्चन में 24 बाय 120, ये कटेगा 12 से कट जाएगा, 12 फिर कटेगा, यानी 1/5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमको 5 एक ठो है, तो हमें एक एक्स्ट्रा 2 लेना होगा। क्यों लेना होगा, 5 के इक्वल टू हमको 2 का भी नंबर नीचे में रखना है। 5 एक है तो 2 भी एक है, तो ये 2 हम एक्स्ट्रा किए हैं, तो 2 ऊपर में एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमिनेट कीजिएगा तो फिर उतने आ जाएगा, फिर 2/10। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 0.2। इसी तरह से सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब आगे देखिए, हमारे लिए आगे का ये 10th में भी है इस टाइप का, पहला 2 एक्सरसाइज इसी टाइप में है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और 9th में भी है। तो जो 9th में कर लिए हैं उसके लिए 10th में इजी हो जाता है, क्योंकि आप लोग 8 से 9th में आए होंगे, इसलिए आपके लिए ये नया चीज है। लेकिन कोई टफ नहीं है, आराम से कीजिएगा तो हो जाता है। आप देखिए डी नंबर क्वेश्चन में, देखिए डी नंबर में है 3/2 इंटू 5 टू द पावर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है, फिर एक बार और लिखिए 3। 5 यहाँ 2 बार है और 2 कई बार है, एक ही बार है, तो उतना ही नंबर 2 पर पावर 2 कर दीजिए, एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा 2। 5 जो है 2 बार आया है, 2 एक ही बार आया है, तो इसको भी इसके 5 की इक्वल टू ही करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 2 हो गया। जो नीचे में किया ऊपर में भी वही करेंगे, तभी एलिमिनेट होके फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। ये 6 ऊपर वाला को मल्टीप्लाई किए। अब देखिए 2 बार है, 5 भी 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 10, 2 6। समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए 7 सेम आप कर सकते हैं। अब ये एलिमिनेट होने वाला, ये कटने वाला नहीं है, 3 है, 7 टू द पावर 3 है। 5 हमारे पास कई टू है, 5 नहीं है, तो उतने ही 5 हमको लाना है, तो 5 टू द पावर 3। अब इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिए, नीचे में 10 टू द पावर 3, ऊपर में ज्यों का त्यों सबको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके जो भी आए 3 के बाद पॉइंट दे देना है, इजी वे में। सेम होगा उसी तरह 7, तो 2 पर पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह 9 इंटू 100, इसमें डायरेक्ट इजी वे में आपको हो जाएगा 0.09। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, और इस पर भी 2-4 क्वेश्चन हम बना भी चुके हैं। इसका आप बुक में भी बहुत सारे हैं, RS अग्रवाल है, NCERT में भी है, इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग नया चीज करने, रेशनलाइज कोई भी चीज को कैसे किया जाता है। रेशनलाइज आपको बहुत इस चैप्टर में है, आपको करना है। ये
हम शुरू से ही पढ़ाते आए हैं, यदि आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। यदि आपको √2 इंटू √2 आपसे कोई पूछ दे क्या होता है, तो डायरेक्ट आप याद रखिए कि आप इसका वैल्यू 2 होता है। अब ये कैसे होता है, आप देखिए √2 है तो आप इन दोनों को रूट में ही है तो मल्टीप्लाई में है तो एक में लेके एक रूट के अंदर ले लीजिए, और रूट का मतलब है कि पेयर में से एक लेना होता है, एक ले लिए। उसी तरह अब इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, √3 इंटू √3 3, √5 इंटू √5 कितना होगा 5, √7 इंटू √7 कितना होगा 7। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है कि हाँ कैसे होगा, और यह इजी गोइंग वे में हो जाता है। यदि हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कहते हैं ऐड करो, कितना जगह हम लोग कर देते हैं, जैसे कहा जाता है √6 ऐड करना है √5 को, तो कितने विद्यार्थी क्या करते हैं 6 प्लस 5 करके ऐसे करके 11 कर देते हैं, जो कि यह गलत है। √6 प्लस √5 तो 6, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसे जुड़ता नहीं है, ये हमारा गलत तरीका है जोड़ने का। ठीक है, कितना विद्यार्थी, यदि हमें x² प्लस y² अंडर रूट है तो डायरेक्ट लिख देता है कि इसका सॉल्व होगा x प्लस y, ये सरासर गलत है, ऐसा सेपरेटली इस टाइप में नहीं होता है। ठीक है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये सब ध्यान रख के छोटी मोटी चीजों को ध्यान रखना है, तभी हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब यदि हमको एडिशन कहता है करने के लिए, यदि कहा जाता है 2√2 प्लस √3√2, या हो सकता है यह ऐड हो जाएगा। आप देखिए √2 के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, यानी मतलब 1 है, √2 के बगल में क्या है 3 है, तो आपको देखना है ये दोनों लाइक टर्म है, √2 वह जिसमें भी है रूट देखना, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो इस तरह के टर्म को लाइक टर्म, इसको जो एडिंग करेंगे तो 1 प्लस 3 तो 4, ये √2। जिस तरह से हम कहते हैं 2x प्लस 3x, x एक उसका सिंबल है, वेरिएबल है, अब उसको हमको देखना है ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है, तो x √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, हमको ऐड करना है 3 और 1 को। ये जैसे हम कहते हैं 3√2 प्लस 2√5 2√2, तो दिमाग लगाना है इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो ये दिमाग सेट करिए कि लाइक टर्म क्या है 3√2, यहाँ √2 है, ये √2, ये लाइक टर्म हुआ, 3 और 2 5 हो गया, इसको देखिए 5√2 हो गया, और ये लाइक टर्म नहीं है तो इसको अलग रख लीजिए, इस बस अब नहीं ऐड होगा। ऐड करने का ये तरीका बहुत इजी है, और ये ध्यान रखना है लाइक टर्म में लाइक टर्म ऐड होता है, अनलाइक को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं 2√2 है √5 है तो √7 हो जाएगा, यह सरासर गलत है। अब यदि हमारे पास क्वेश्चन है, यदि कहे मल्टीप्लाई करो √3 27 प्लस 2√3, इसको मल्टीप्लाई कर, तो ये दिमाग में हमको सेट करना है या कैसे मल्टीप्लाई होगा √3। अब ये फैक्टराइज होने वाला है, फैक्टराइज कीजिए, प्लस ये ज्यों का त्यों रखिए, ब्रैकेट का पाली काम होता है, ब्रैकेट को पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, इसमें 2 पेयर है तो एक निकाल लेते हैं रूट के अंदर से, प्लस 2√3। अब देखिए √3, अब ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, 5√3, 3 प्लस 2 5√3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 3, यानी रिजल्ट हमारा कितना आया 15। ये हमारा करने का तरीका है। जहां तक सिंपल ब्रैकेट में जो भी है वह टूटने वाला है तो तोड़ के उसको सिंप्लीफाई कीजिए,
पेयर है तो पेयर निकाल लीजिए, और जो नहीं जिसका पेयर है तो रूट के अंदर ही रहेगा। अब ये दोनों देखिए √3 यहाँ भी √3, ये दोनों लाइक टर्म है, 3 और 2 5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, √3 इंटू √3 3 होता है, 5 इस साइड में हो जाता है, तो 5 3 इंटू 3, यानी रिजल्ट में हमारा क्या आया, 5 आ गया। तो सॉल्व, अब हमको क्योंकि हम रेशनलाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रेशनलाइज जब ये हम करवा रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन इस पर आधारित आपको लिख लेना है कि ये कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा पर, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा तो RS अग्रवाल वगैरह में बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप उससे भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये मेरा वीडियो देखिए और देखने के बाद आप उसको फिर एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल प्रैक्टिस हो जाए तो अनसॉल्व का प्रैक्टिस कीजिए। आप इजी गोइंग वे में आप बना सकते हैं, कोई टफनेस की बात ही नहीं है। आप लिख लीजिए ये क्वेश्चन, √2 3 प्लस 2 √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 7 माइनस √2 7 प्लस √2 √2 7 इंटू 2√7 प्लस 49 रूट। अब 2√2 √8 प्लस √6 प्लस 16। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितने भी हैं आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास, अब कोई कुछ क्वेश्चन होता है इसको आपका कहा जाता है रेशनलाइज इट। अब इसको कैसे हम रेशनलाइज करेंगे, देखिए हमें डिनोमिनेटर में यदि रूट होता है तो किसी भी तरीका से उसको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, 1/√7 है। अब ऊपर नीचे आप √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो ये अपने आप हट जाएगा। देखिए √7 इंटू √7 क्या हो गया, 7, ठीक है। इसी टाइप में यदि आपको हम 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, 2√2 5 3√3 7 इंटू √2 अपॉन 8 इंटू √3, इसको सॉल्व करना है। तो ये आप इजी वे में √2 है तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, √3 है हटाना है तो √3 से ऊपर नीचे कर दीजिए। यहाँ भी √3 है, नीचे वाला पर हमको फोकस करना है, डिनोमिनेटर पर फोकस करना है। तो इसी तरह से हम ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं A B C, इसको आप इसी वे में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अब थोड़ा सा इस पर भी आधारित अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाइए। बड़ा क्वेश्चन का रेशनलाइज कैसे करेंगे, बड़ा क्वेश्चन को हमको रेशनलाइज करना, ठीक है। 1 जिसे कहेगा √3 माइनस √2, ठीक है।
इसको रेशनलाइज करना है, कैसे करेंगे तो ध्यान रखिए। ये जो का त्यों एक बार फिर से उतार दीजिए, नंबर सेम, नंबर यही उतार दिए। अब यहाँ पर देखिए नंबर सेम लीजिए, लेकिन यहाँ पर माइनस आए तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √2 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई किए तो अब क्या आएगा, √3 प्लस √2। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, देखिए उसी फॉर्म में है ना, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा √3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब कीजिए √3 प्लस √2, अब √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा। √2 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 2 होगा। तो आप देखिए √3 प्लस √2, रिजल्ट में क्या निकला, 1। 1 तो नहीं लिखा जाता है, इसी वे में आपको सॉल्विंग करना है। इस पर आधारित आपको 2-3 क्वेश्चन आपको बनाना है, खुद ब खुद लिख लीजिए। 1/√5 माइनस प्लस √2, यदि यहाँ पर प्लस दिया है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना है। 3√2 माइनस √3 है, तो इसमें भी सेम टर्म से सिर्फ ऊपर नीचे माइनस प्लस कर देना है। 5/√7 माइनस √2, इस पर आपको सॉल्विंग करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाइएगा, इजी वे में बन जाएगा, कोई टफ का सवाल ही नहीं उठता है। अब चलिए नीचे में 2 ठो था तो कर लिए, अब हमें 3 टर्म वाला हमको एक प्रूव करते हैं, उसके बाद हम क्लास एंडिंग करेंगे। और अपना से खुद प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा तब तक संभव नहीं हो सकता है। एक एक समय का महत्व है, समय को आप गंवाइएगा तो समझिए आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, अपना लाइफ को एकदम धरातल पर ले जा रहे हैं। इसलिए आपका करियर बर्बाद नहीं हो, आप कहीं भी रहें, आप मेरा वीडियो देखिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। यदि आपको कोई परेशानी है कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसका सही ढंग से जवाब दूंगा, ठीक है। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी जानते ही होंगे, तो आप संपर्क कर सकते हैं। संतोष कुमार नाम का लड़का कांटेक्ट किया था, प्रॉब्लम हुआ था उसको, जब हम यूक्लिड्स का पढ़ाए थे तो वह कांटेक्ट किया तो उसको हम समझा दिए, ठीक है। तो एक कॉन्शसनेस होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है, तो अपना कंटिन्यूटी को रोकना नहीं है, उसी आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब सेकेंड 3 टर्म वाले हम प्रूविंग करते हैं, √3 प्लस √2 और √5। ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कैसे करना है। हम लोग तो 2 टर्म वाले पढ़े थे, तो आप 2 टर्म को एक साथ लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और बीच में यहाँ पर हमारे पास माइनस है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि माइनस है तो ऊपर नीचे हमको किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, प्लस से। टर्म यही रहना चाहिए, √3 प्लस √2 माइनस √5, √3 प्लस √2 प्लस √5। अब √3 प्लस √2 प्लस √5, ये हम रेशनलाइज कर दिए। अब ऊपर वाले को हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, अब हमें नीचे पर फोकस करना है। सपोज हम कर लिए ये है, ये भी है, ये a है, ये भी है, तो एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, तो वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। √3 प्लस √2 √5, √3 प्लस √2 पूरा होल स्क्वायर कीजिए, एक टर्म a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर,
अब ऊपर वाले को कुछ नहीं, आपको जो का त्यों लिखते जाना है। जो करना है हमको सॉल्विंग करना है, नीचे वाला डिनोमिनेटर को ही करना है। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी आधार पर हमको आगे बढ़ना है। √3 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? 3। √2 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 2 होगा। अब फार्मूला 2ab, 2 हो गया फार्मूला का। ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर ये है, आपको लिख देना है, सिर्फ लिख दिया। अब √5 गुना √5 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 5। ठीक है, अब देखिए ज्यों का त्यों लिखते जाना है, कुछ नहीं, ऊपर वाले को साफ नहीं छेड़छाड़ करना है। अब देखिए 3 to 5, अब 3 to 5 यहाँ भी है, यहाँ माइनस है, तो ये एलिमिनेट हो गया, कट सकता है, तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, ये इसको काट दिए, तो अब हमारे पास क्या हो गया? 2। ये दोनों के एक रूट के अंदर ले लीजिए, 3 into 2 क्या होगा? 6 √2। नहीं भी ले सकते हैं, चूंकि आगे हमें परेशानी ना हो। अब यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं, अब इसका सॉल्विंग जो बचा हुआ। अब देखिए √6 आ गया है, √6 आ गया है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब फिर √6 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पर चूंकि स्पेस हमें कम है, तो √6 से ऊपर नीचे, चूंकि √6 को हमको हटाना है, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब देखिए नीचे वाला एलिमिनेट हो गया, और 6 से इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए अगला स्टेप में। अब इसको हम तोड़े थे, ये √6 है, √6 को हम लिख सकते थे √3 into √3। अब इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, √6 into √3, √2 into √6, √5 into √6, बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप देखिए, अब अलग में देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, √3, 6 को हम लिख सकते हैं इस टाइप में, और यहाँ पर √3 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, √3 into √3 क्या होगा? 3 √2 हुआ ना, √3 into √3 3 हुआ, और √2 बच गया, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ? 3 √2। आप देखिए √2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको हमको √2 से, तो क्या बचा? 2। अब हम इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया 2 प्लस है ना, हाँ प्लस है, 2 √3। अब ये दोनों में कोई कॉमन जैसा नहीं लग रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 जा 30 का अंडर रूट। ठीक है, अब नीचे में क्या हो गया? 6 2 जा 12। ठीक है, इसी टाइप का हम 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसका सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से आप कहीं भी रहिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस को आप कभी भी रोकिए नहीं। आप देखिए 1/√5 प्लस √2 √3। दूसरा क्वेश्चन है 3 √2 √5 √7 माइनस √6। √7 √2 प्लस √3 4 7 5 √2 √3 माइनस √2। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, सब बन जाएगा इजी वे में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।